तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आईएसएम। तो आज हम बात करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ बीसीए 5 सब्जेक्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बीसीएस 51। हम इस वीडियो में पिछले 5 ईयर के रिपीटेड क्वेश्चन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर रहे होंगे। तो आपको सिर्फ इन क्वेश्चन की अच्छे से तैयारी करनी है जिससे कि आप एग्जाम में हाईली मार्क्स स्कोर कर सकें। तो अब बात करते हैं हमारी ब्लॉक नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 की आपको एक्सप्लेन करना है कि एसआरएस क्या होता है और आपको एक एसआरएस भी बना के दिखाना है। आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर जितनी भी आपको एग्जाम्पशन चाहिए आप उसमें ले सकते हैं। नीचे मैंने कुछ 5 एग्जांपल्स दिए कि आप इनके ऊपर आप ट्राई करके खुद बना भी सकते हैं कि जैसे अगर एग्जाम पर्पज से देखें इनमें से ही एक आपको एग्जामिनर दे सकता है। तो ये जो नीचे 5 एग्जाम्पल्स दिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये भी हर बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो आप इनको ट्राई कर सकते हैं, जैसे ऑनलाइन एग्जामिनेशन सिस्टम, ऑनलाइन स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन बैंक सिस्टम, स्टूडेंट एडमिशन सिस्टम, ऑनलाइन रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप देख सकते हैं कि जून 15, 16, जून 17, जून 18, जून 19, जून 20, दिसंबर 15, दिसंबर 16, दिसंबर 17, दिसंबर 18, दिसंबर 19 में ये क्वेश्चन हर बार एग्जाम में रिपीट हो रहा है। तो ये क्वेश्चन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको जब भी आप इस सब्जेक्ट से रिलेटेड जब भी आप पढ़ने बैठे या रिवाइज करें इस सब्जेक्ट के, तो आप इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल ट्राई करें। जितनी भी प्रैक्टिस हो सकती है उतनी प्रैक्टिस करो। ये क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आता है तो ये क्वेश्चन 10 नंबर का जरूर आता है। तो आप कोशिश करें कि आप 10 आउट ऑफ 10 इस क्वेश्चन में जरूर लें। और इस क्वेश्चंस का जो आंसर है और इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस आपकी ही इग्नू की ब्लॉक में पेज नंबर 6 में आपको मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको इस क्वेश्चन को छोड़ना ही नहीं है, आपको इस क्वेश्चन को जरूर करना है। क्वेश्चन नंबर 2 की डीएफडी क्या होती है, आपको एक डीएफडी भी बताना है कि डीएफडी की फुल फॉर्म क्या है और डीएफडी होता क्या है, और इसके 3 लेवल्स तक आपको इसको ड्रॉ करना है। फर्स्ट लेवल, 2 लेवल, 3 लेवल आपको पूरा ड्रॉ करके आपको दिखाना है। और इसमें आप जितना एग्जाम्पशन ले सकते हैं आप ले सकते हैं। एग्जामिनर आपके इसके मार्क डिटेक्ट नहीं करता। नीचे भी आपको मैंने एग्जांपल दे रखे हैं कि एग्जामिनर डीएफडी इस टॉपिक के ऊपर आपसे पूछ सकता है। तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जामिनर जब भी ये क्वेश्चन आपके से पूछता है तो ये क्वेश्चन हमेशा 10 नंबर का क्वेश्चन आपके पास आता ही आता है। तो इस क्वेश्चन को आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। तो आप देख सकते हैं कि ये हर ईयर में ये रिपीट होता है, जैसे जून 15, 16, 17, 18, 19, 20 और दिसंबर 15, दिसंबर 16, दिसंबर 17, दिसंबर 18। तो ये इतनी बार रिपीट होता है ना क्वेश्चन कि आपको इस क्वेश्चन को बिल्कुल छोड़ना ही नहीं है। जब भी आप इस सब्जेक्ट की स्टडी करते हैं तो आप इस क्वेश्चन को जरूर पढ़ें और इस क्वेश्चन का आंसर पेज नंबर 20 में मिल जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की डेटा डिक्शनरी क्या होता है, और आपको इसके सारे कंपोनेंट्स के बारे में भी बताना है और इस टर्म्स की एक्सप्लेन करने के साथ साथ आपको एक पूरा एग्जांपल भी देना है कि किस चीज़ से रिलेटेड है और ये क्यों यूज़ होता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। और इस क्वेश्चन का आंसर आपको पेज नंबर 26 में मिल जाएगा। और यही क्वेश्चन जून 17, दिसंबर 16, 18, 19 में आया था। तो ये भी क्वेश्चन ब्लॉक नंबर 1 का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को भी आपको करना ही है, इसको भी नहीं छोड़ना आपने। अब अगर आपको इग्नू बीसीए से रिलेटेड कोई भी स्टडी मटेरियल या इन्फॉर्मेशंस या कोई भी सिलेबस आपको डाउनलोड करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके वहां से देख भी सकते हो और आप उसको फ्री में डाउनलोड भी कर सकते हो पीडीएफ फॉर्मेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम क्या होता है, आपको इस टर्म को एक्सप्लेन भी करनी। इन शॉर्ट इसको एग्जामिनर ईआरडी से भी पूछ सकता है, तो कंफ्यूज बिल्कुल ना होए। तो इसके साथ भी आपको एग्जामिनर नीचे एक टॉपिक देगा, आपको उससे रिलेटेड आपको एक पूरा डायग्राम ड्रॉ भी करना है। अगर आपको डायग्राम ड्रॉ करते टाइम कोई भी रिक्वायरमेंट की जरूरत होती है तो आप उसको ले सकते हैं, आप यूज कर सकते हैं। तो ये 3 कुछ ऐसे टॉपिक है कि एग्जामिनर इन्हीं तीनों में से कुछ ना कुछ आपसे जरूर पूछ सकता है। तो इस क्वेश्चन की भी जितनी प्रैक्टिस हो सके आप प्रैक्टिस उतनी करें। ये इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते ही आप सोच ले कि 25% आपने मार्क्स स्कोर कर लिए हैं। तो इसी क्वेश्चन का आंसर आपके ही ब्लॉक नंबर 1 में पेज नंबर 22 में मिल जाएगा। और जून 18, दिसंबर 16, 17 और 18 में भी ये क्वेश्चन आया था और ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की यूज केस डायग्राम क्या होता है, और इस टर्म को भी आपको एक्सप्लेन करना है और इसी टर्म को आपको एक एग्जांपल भी बताना है, इसका भी पूरा एक डायग्राम भी आप बनाएं, क्योंकि ये भी एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट में। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको पेज नंबर 31 में मिल जाएगा। और यही क्वेश्चन जून 16, 18, 20, दिसंबर 16, दिसंबर 18 में आया था और ये भी क्वेश्चन ब्लॉक नंबर 1 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बात करते हैं हमारी ब्लॉक नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 1 की फंक्शन ओरिएंटेड डिजाइनिंग के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है और साथ में ही आपको इसका एक एग्जांपल भी देना है।
और इस क्वेश्चन का आंसर आपको ब्लॉक नंबर 2 पेज नंबर 7 में मिल जाएगा। और यही क्वेश्चन जून 15, 16, 18 और दिसंबर 19 में आया था और ये भी क्वेश्चन ब्लॉक नंबर 2 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 2 की कोहेजन क्या होता है और ये कितने टाइप के कोहेजन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में होते हैं, तो आपको वो सारे टाइप्स के बारे में आपको लिखना है। और इस क्वेश्चन का आंसर आपको ब्लॉक नंबर 2 पेज नंबर 11 में मिल जाएगा। और यही क्वेश्चन जून 16, दिसंबर 17, 19 में भी आया था, तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की कपलिंग क्या होती है और आपको ये भी बताना है कि स्ट्रॉन्ग कपलिंग सिस्टम का क्या मतलब है, उसको हम स्ट्रॉन्ग क्यों कहते हैं, आपको ये भी मेंशन करके बताना है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको पेज नंबर 12 में मिल जाएगा। और ये क्वेश्चन जून 16, दिसंबर 16, 17, 19 में भी आया था और ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की क्लास डायग्राम क्या होता है और इसको भी आपको इस टर्म को एक्सप्लेन करना है और साथ में ही इसका भी एक पूरा डायग्राम बनाना है और एग्जाम्पल भी देना है। और इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको पेज नंबर 7 में मिल जाएगा। और ये क्वेश्चन दिसंबर 15, 16, 17, 18 में भी आया था और ये भी क्वेश्चन ब्लॉक नंबर 2 का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो भी इग्नू के स्टूडेंट हैं जो सोच रहे हैं कि दिसंबर में उनका इस सब्जेक्ट का एग्जाम है, तो वो इस टॉपिक को बिल्कुल भी ना छोड़े, क्योंकि ये क्वेश्चन हर बार दिसंबर में रिपीट होता है, तो आगे भी दिसंबर में ही रिपीट होगा। तो इस क्वेश्चन को दिसंबर वाले स्टूडेंट बिल्कुल ना छोड़ें, अच्छे से प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, और आपको एक्सप्लेन करना है कि फंक्शनल टेस्टिंग टेस्ट केस में क्यों यूज होती है, आपको पूरा इसका एग्जांपल भी बताना है। और इस क्वेश्चन का आंसर पेज नंबर 27 में आपको मिल जाएगा। और यही क्वेश्चन जून 15, 17, 19, दिसंबर 15, दिसंबर 17 में भी आया था और ये भी क्वेश्चन इस ब्लॉक का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको इस क्वेश्चन को बिल्कुल करना है। आप देख सकते हैं कि ये कितनी बार रिपीट हो रहा है, किस ईयर में रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की मॉड्यूल टेस्टिंग क्या होती है, आपको इसके टर्म को एक्सप्लेन भी करना है, साथ में आपको एग्जाम्पल जरूर देना है। आपको बिल्कुल कोशिश यही करनी है कि आपको हर टर्म्स के एग्जाम्पल्स भी देने हैं और उसका एक प्रोग्राम या डायग्राम जरूर बनाना है। और इस क्वेश्चन का आंसर आपको पेज नंबर 31 में मिल जाएगा। और ये क्वेश्चन दिसंबर 16, दिसंबर 18 में भी आया था। क्वेश्चन नंबर 7 की इंटीग्रेशन और रिग्रेशन टेस्टिंग क्या होती है, इन दोनों टर्म्स को आपको एक्सप्लेन करना है। ये क्वेश्चन आपको देखा जाए तो शॉर्ट नोट्स में हर बार पूछा जाता है और ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि हर ईयर हर मंथ में रिपीट होता है, जैसे जून 15, 16, 19, 20, दिसंबर 15, 16, 17, 18 में भी ये हर बार दिखने को मिल रहा है। और इस क्वेश्चन का आंसर आपको पेज नंबर 32 में भी मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की सिस्टम टेस्टिंग क्या होती है और रिकवरी टेस्टिंग क्या होती है और आपको परफॉर्मिंग करनी है कि टेस्टिंग कैसे होती है और इसका एक एग्जांपल भी देना है। और इस क्वेश्चन का आंसर आपको पेज नंबर 35 में मिल जाएगा। और ये क्वेश्चन जून 15, 17, 19, दिसंबर 15, 17 में भी आया था और ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस क्वेश्चन को भी आपको करना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की एक्सेप्टेंस टेस्टिंग क्या होता है और इसी के ही ये कुछ सब पार्ट्स हैं कि अल्फा बीटा टेस्टिंग टेक्निक्स हम क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि ये आपको बिल्कुल ब्रीफली एक्सप्लेन करना है। तो ब्रीफली एक्सप्लेन का मतलब है कि आपको इसका एग्जांपल भी देना है और आपको इसका डिफरेंस भी बताना है, इंपॉर्टेंस भी बताने हैं और डिसएडवांटेज भी बताने हैं। और इस क्वेश्चन का आंसर आपको पेज नंबर 37 में मिल जाएगा। और ये क्वेश्चन दिसंबर 15, 16, 18, 19 में भी आया था। अब बात करते हैं हमारी ब्लॉक नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 1 की वाटरफॉल मॉडल्स क्या होते हैं, इसका ही आपको एडवांटेज भी बताना है और डिसएडवांटेज भी आपको इसका बताना है। और ये क्वेश्चन का आंसर आपको ब्लॉक नंबर 3 पेज नंबर 9 में आपको मिल जाएगा। और ये क्वेश्चन जून 15, 17, 2020 और दिसंबर 15 में भी आया था और ये भी क्वेश्चन ब्लॉक नंबर 3 का इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 की प्रोटोटाइप मॉडल्स एक्सप्लेन करना है आपको क्या होता है और इसका ही आपको एक एग्जाम्पल भी बताना है। और इसी क्वेश्चन का आंसर आपको पेज नंबर 10 में मिल जाएगा। और ये क्वेश्चन जून 15, दिसंबर 19 में भी आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की आपको स्पाइरल मॉडल्स के बारे में बताना है कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में क्या यूज़ होता है इनका, और आपको इनके टाइप्स के बारे में भी एक्सप्लेन करना है मॉडल का यूज़ करते हुए, और आपको एडवांटेजेस भी बताने हैं। और इस क्वेश्चन का आंसर आपको ब्लॉक नंबर 3 पेज नंबर 10 में आपको मिल जाएगा। और ये क्वेश्चन जून 15, दिसंबर 15, 16, 17, 18, 19 में भी आया था और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप ब्लॉक नंबर 3 का, तो आपको इस क्वेश्चन को करना ही है ताकि आप इस क्वेश्चन में आप 10 आउट ऑफ 10 स्कोर कर पाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की CMM क्या होता है, आपको पूरा एक शॉर्ट नोट एक्सप्लेन करना है, आपको इसके बारे में फीचर्स भी बताने हैं, एडवांटेज भी बताने हैं, डिसएडवांटेजेस भी बताने हैं। और इसी क्वेश्चन का आंसर आपको पेज नंबर 12 में मिल जाएगा। और ये क्वेश्चन जून 17, 20, दिसंबर 15 और दिसंबर 17 में भी आया था और ये क्वेश्चन ब्लॉक नंबर 3 का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 कि आपको कोई भी 4 डिबगिंग स्ट्रेटजी को एक्सप्लेन करना है और ये क्वेश्चन का आंसर आपको पेज नंबर 17 में मिल जाएगा। और ये क्वेश्चन जून 15, 16, 17, 19 और दिसंबर 19 में भी आया था
और ये भी क्वेश्चन आपका ब्लॉक नंबर 3 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 कि सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का क्या मतलब है और आपको बताना है कि इसमें कितने टाइप के टास्क इन्वॉल्व होते हैं, और इस क्वेश्चन का आंसर आपको पेज नंबर 23 में मिल जाएगा। और ये क्वेश्चन दिसंबर 17 और 19 में भी आया था। तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स या क्लासमेट या बैचमेट के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि आपके साथ आपके फ्रेंड भी इस सब्जेक्ट में हाईली मार्क्स स्कोर कर पाएँ और उन्हें ये भी पता लग पाए कि कौन सी ब्लॉक के कौन से चैप्टर और कौन से टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की पर्क चार्ट क्या होता है और आपको इसकी पूरी एक प्रोसेस को एक्सप्लेन भी करना है एग्जाम्पल देते हुए। और ये क्वेश्चन का आंसर आपको पेज नंबर 33 में मिल जाएगा। और ये क्वेश्चन जून 18, 19, 20, दिसंबर 16, दिसंबर 19 में भी आया था। और ये भी क्वेश्चन ब्लॉक नंबर 3 का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की गैंट चार्ट क्या होता है, इस टर्म को आपको एक्सप्लेन भी करना है और आपको डायग्राम भी पूरा ड्रॉ करके आपको दिखाना है। और इस क्वेश्चन का आंसर आपको पेज नंबर 35 में मिल जाएगा। और ये क्वेश्चन जून 15, 16, 17 में भी आया था और दिसंबर 15, 17, 18, 19 में भी आया था। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं कि कितनी ईयर्स में हर बार रिपीट हो रहा है। ये हर मंथ जून और दिसंबर में हर बार रिपीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस क्यों यूज़ करते हैं हम, इसके बारे में आपको पूरा एक शॉर्ट नोट लिखना है। क्वेश्चन का आंसर आपको पेज नंबर 44 में मिल जाएगा। और ये क्वेश्चन जून 17, दिसंबर 16 और 17 में भी आया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 रिवर्स इंजीनियरिंग के बारे में आपको पूरा एक शॉर्ट नोट लिखना है। इसके कितने टाइप्स होते हैं, इसके क्या एडवांटेज है, हम क्यों इसको यूज़ कर रहे हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। और इस क्वेश्चन का आंसर आपको पेज नंबर 48 में मिल जाएगा। और ये क्वेश्चन जून 15, दिसंबर 17, दिसंबर 19 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस क्या होता है, आपको इस टर्म को एक्सप्लेन भी करना है और साथ में MC कॉल को भी आपको एक्सप्लेन करना है। तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको पेज नंबर 50 में मिल जाएगा। और ये क्वेश्चन जून 16, 17, 19, दिसंबर 15, दिसंबर 16, दिसंबर 19 में भी आया था। और ये भी क्वेश्चन आपका ब्लॉक नंबर 3 का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको इस क्वेश्चन को बिल्कुल करना है ताकि आप इस क्वेश्चन में आप 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स स्कोर कर पाएँ। अगर आपको इस सब्जेक्ट की एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की PDF फाइल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक है, आप जाके वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी फ्री में। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।